This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन वो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शांति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो अभी वीडियो के प्रसारित हो तो देखेंगे और सुनेंगे। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हो गई हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी वीडियो के माध्यम से प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे, और अभी जो क्लास को ज्वाइन करेंगे उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति प्राप्त हुई। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं ट्रीटाइज 8 पर, तत्व ज्ञान। ये चैप्टर हम लोगों का चैप्टर 2 या 3 है।
और इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 है और ट्रीटाइज 8 है। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ये हम लोग यहाँ पर आ रहे थे। हम लोगों ने उसके 2 पॉइंट पर चर्चा कर चुके थे, हम लोग तीसरे पॉइंट पर आए थे। तो ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, अगर कोई एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो रहा हो तो आपको सबसे पहले ST25 का ट्रीटमेंट करेंगे। ये रूलिंग पॉइंट है ST25। ST25 अगर हम लोग देखें तो ST25 हमारा ये फ्रंट शू पॉइंट, ये फ्रंट शू पॉइंट है किसका, LI का, लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के फ्रंट शू पॉइंट है, इसलिए रूलिंग पॉइंट है। इस पर जरूर उपचार देना है। देन ट्रीट अदर ऑक्सिलरी पॉइंट्स, तब कोई और उपचार आप दे सकते हो, कोई भी हो। तो फॉर पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड गायनिकोलॉजिकल डिजीज, यानी कोई भी लोअर एब्डोमेन में और गायनी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ST25 नहीं भूलना है। रूलिंग पॉइंट है। इस बार की इशारा कर रहे हैं कि ये हम लोग सोचने लगते हैं कि किस पॉइंट पर दें, तो गायनी केसेस में, लोअर एब्डोमेन के किसी भी केस में ST25 हमारा रूलिंग पॉइंट है। देन तब कोई और दूसरी जो आप सोचना चाहते हैं कि स्प्लीन दें, ये वो करें, वो सब और पॉइंट है। तो ये फंडामेंटल पॉइंट है। फिर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोटॉक्सिस, यानी आमाशय की स्थानच्युति हो। हम लोग तमाम पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो रूलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं वो ST25 है। और हम लोग आमाशय की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, एक CV12, एक CV10। 3 पॉइंट आमाशय के बहुत इंपॉर्टेंट है, CV12, CV10 और CV13। CV13 हमारा जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये कह रहे हैं गैस्ट्रोएक्टोसिस मतलब नीचे की ओर है, तो बीच के पार्ट और नीचे के पार्ट, CV10 और CV12 बीच का पॉइंट है, CV10 नीचे का पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट पर और ST25 को हम लोग नहीं भूल रहे हैं। तो ये रूलिंग पॉइंट्स हुए। तब कोई और पॉइंट आप जो करना चाहें कि भाई स्थानच्युति हो रही है, स्क्रीन को टोन करें कि न करें, वो अलग पॉइंट है, लेकिन ये हमारे रूलिंग पॉइंट है। रूलिंग पॉइंट को नहीं भूलना है, CV12, ST25, CV10। ट्रीटमेंट ऑफ टू सपोर्ट स्टमक एंड बावेल्स, अगर आमाशय और आंतों को शक्ति देना है तो भी आपके पास 2 पॉइंट है केवल, ST25 और CV10। आमाशय को आंतों का, बावेल्स माने आंतों के लिए, तो आंतों के लिए हम लोग ST25 हो गया। और आमाशय का सिंगल पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, सपोर्ट करना है उसको, तो CV10 नीचे का पॉइंट हुआ, यानी आमाशय के निचले द्वार का ये पॉइंट है। 5 इसी में बता रहे हैं कि जब स्टमक और इपीगैस्ट्रिक पेन ऑफ एक्सेस टाइप है, स्टमक में और इपीगैस्ट्रिक पेन जो ऊपर वाला पेन होता है वो एक्सेस टाइप का होता है। मतलब आपको एक्सेस टाइप में मतलब हुआ कि अगर आपने उसको गर्मी दिया तो और बढ़ जाएगा, तो उसको ठंडक देंगे तो कम हो जाएगा। ये ऐसा होता है। तो आमाशय में की अधिकता माना जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको सीडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम हम लोग देखा था, पेरिकार्डियम ऊपर से क्या कर रहे हैं, पेरिकार्डियम की भूमिका जो है बिल्कुल डायरेक्टर की तरह है। तो वो जो है ऊपर से पेरिकार्डियम को हम लोगों ने कहा, तो याद करिए, पेरिकार्डियम पैसेज पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम विद ट्रिपल बॉन्ड, ये कह रहे हैं कि उसको उन्होंने कहा था, पेरिकार्डियम को आगे पढ़ेंगे हम लोग कहीं पर, कि पेरिकार्डियम जो है हमारा डायरेक्टर की भूमिका में है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पेरिकार्डियम 6 को हम लोग सीडेट करेंगे। कि CV13 हमारा कहाँ आया, CV13 ऊपर आया,
स्टमक का, CV12 बीच में आया, CV10 नीचे आया, और CV6 हम लोग जानते हैं CV6 ऊर्जा के सागर के रूप में विख्यात है, तो ये उसको CV10 CV6। फिर ST25 हम लोग मानते हैं कि ST25 कोई भी स्टमक और गैस्ट्रिक पेन के लिए कोई भी चीज हो तो ST25 और ST36 होम्योस्टेटिक पॉइंट है। इतने के पॉइंट को हम लोग को सेडेट करना है। सेडेट पेरिकार्डियम ऊपर से गैस्ट्रिक पेन एक्सेस टाइप ऊपर, यानी ऊर्जा यहाँ पर बढ़ी हुई है गैस्ट्रिक पेन में, तो पूरा करें पेरिकार्डियम से शुरू कर दिया उन्होंने। पेरिकार्डियम को हम लोगों ने कहीं पर, आपको इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो पेरिकार्डियम क्या पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट दिया था उसको। तो अभी अभी हो सकता आगे आए, जहां पर उसको आगे पढ़ेंगे आप लोग कि पेरिकार्डियम से ऊपर से एनर्जी नीचे गई, फिर CV13 CV12 CV10 तीन स्टमक के पॉइंट हो गए, CV6 ऊर्जा के सागर के रूप में ऊर्जा अधिक हो गई है इसलिए ऊर्जा घटाना है, और ST25 वहां से एलाई को ठीक करना है, और ST36 स्टमक की स्ट्रेंथ देनी है। बस ये पॉइंट हुए। 5B फॉर एक्सेस कंडीशन इन द 6 बावेल्स एंड कॉन्स्टिपेशन। यांग में 6 ऊर्जा की अधिकता और कब्जियत के लिए, तो ST25 रूलिंग पॉइंट हो जाएगा, और अदर तब कुछ और करेंगे। पहले रूलिंग पॉइंट मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए 6 बावेल्स में और कॉन्स्टिपेशन में, यही जो स्टमक और स्प्लीन और स्टमक और ये आगे आ रहा है SI LI सब इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्स्टिपेशन ऊर्जा की अधिकता और कब्जियत के लिए क्या करेंगे हम लोग, ST25 रूलिंग पॉइंट है। ये रूलिंग पॉइंट का ST25 का बहुत बढ़िया पॉइंट आया है, इसको हम नोट कर लेंगे आप। 5C फॉर एक्सेस पैटर्न ऑफ की ब्लड फ्लेम स्टेसिस फूड डैम्पनेस और वॉर्म्स कॉजिंग स्टमक एक, यानी अगर पेट दर्द इन कारणों से हो रहा है कि एक्सेस की हो, ब्लड हो, फ्लेम हो, तो ऑल 10 पॉइंट्स और टू सीडेटेड। 10 पॉइंट्स हम लोग जान रहे हैं, 10 पॉइंट फार्मूला उसको नहीं भूले। पेरिकार्डियम से लेकर शुरू करते हुए CV13 CV12 CV10 ST25 ST36 सारे पॉइंट को, और इसमें हाँ स्टमक के ये CV12 13 10 6 आएगा, पेरिकार्डियम आएगा, और 2 पॉइंट और शायद आएगा। पेरिकार्डियम दोनों, पेरिकार्डियम CV12 आएगा, ST36 CV12 एक तरफ, ST36 लेफ्ट एंड राइट, पेरिकार्डियम 6 का L एंड राइट, और CV13 CV10 CV6 एक तरफ, और ST25 लेफ्ट एंड राइट। ये पॉइंट हम लोगों को ये इतने पॉइंट्स को हम लोग ऑल 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट फार्मूला इसको बोलते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट टू टोन स्प्लीन एंड स्टमक, अगर ये ऐसे आए कि स्प्लीन के कोई सिम्टम मिलेंगे, ट्रीटमेंट टू टोन स्प्लीन एंड स्टमक, इस स्टमक को भी शक्ति नहीं मिली हुई है, 2 कारणों से, तो बीमार हुए हो, स्टमक बीमार रहा हो, मतलब पहले से बीमारी हुई हो, आपने एंटीबायोटिक बहुत लिया हो, तो स्टमक बीमार परेशान हो सकता है। स्प्लीन थकान आपको लग रही हो, भोजन आपको ठीक से नहीं पाचन हो पा रहा हो, थकान लगती हो, सोने का मन, लेटने का मन कर रहा हो, ये सब सिम्टम आ गए स्प्लीन के लिए। या कोई चीज आपको लग रहा है कि कोई हमारी चीजें ऊपर से नीचे जा रही हैं, मतलब यानी स्टमक का हो, कोई भी हो, स्किन का हो, ब्लड का हो, ये कोई भी हो, स्किन त्वचा धुर्री पड़ रही, नीचे की तरफ जा रही हो, तो यानी सब भी जहां कहीं भी आपको ये लगे कि कोई प्रोलैप्स हो रहा किसी तरह का भी, उसमें स्प्लीन को टोन करना पड़ेगा। तो टोन स्प्लीन CV12 दो पॉइंट, CV12 ST36 स्प्लीन और स्टमक को, तो CV12 और ST36 दोनों स्टमक के पॉइंट है, याद कर लीजिए, दोनों स्टमक। CV12 जो है हमारा फ्रंट शूट पॉइंट है, और ST36 हमारा जो है उसका जो है ये इनर वो अर्थ पॉइंट है, ST36 अर्थ पॉइंट है, और होम्योस्टेटिक पॉइंट है, तो ST36 CV12। और अब स्टमक के लिए कहा, और स्प्लीन के लिए हमारे पास अभी स्टमक में 2 पॉइंट हम लोग लगा सकते हैं, और एक स्टमक का हमारे पास बैकशू पॉइंट भी कोई होगा, UB 21 उसको भी लगा सकते हैं इसमें।
तो रूलिंग पॉइंट लेके CV12 SP36 2 है। अब आप देखिए स्पिन के पॉइंट भी कितने होंगे। स्पिन को टोन करना है तो स्पिन को टोन करने के लिए 3 पॉइंट, SP3 SP6 और बैकशू पॉइंट ऑफ स्पिन UB20, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे। स्टमक के हो जाएंगे UB21 CV12 SP36, बस हो गया पॉइंट, सारे पॉइंट स्टमक और स्पिन दोनों टोन कर गए। जब खाते ही उल्टी हो जाए और लंबी अवधि के बाद इपिलेप्टिक सीजर भी आने लग जाए तो ये CV12 खाते ही उल्टी हो जाए, यानी स्टमक की खाते उल्टी हो गई, यानी स्टमक की एनर्जी बढ़ी हुई हो, तो इन दोनों को तीनों को CV12 और SP6 पेरिकार्डियम ऊपर से एनर्जी, पेरिकार्डियम में एनर्जी थी, ऊपर से एनर्जी नीचे भेजेगा, तो CV12 SP6 दोनों को सीडेट करना पड़ेगा। तब आप SP25 पे ले लीजिए, तब ऊपर SP25 को नीचे कर दिया, CV12 को आपने किया तो 12 बीच में है, तो CV12 के बाद आपके पास एक पॉइंट और होगा CV10 को भी सीडेट कर सकते हैं, पेरिकार्डियम को सीडेट कर सकते हैं, तो उससे जो है P6 को, तो उसमें नीचे की तरफ वो प्रवाह हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर मेंसेस, अनियमित मासिक धर्म का उपचार। देखिए रूलिंग पॉइंट्स क्या है, देखिए ये अलग डिफाइंड उन्होंने तरीके से किया हुआ है। इरेगुलर मेंसेस का भी है कि CV13 को ये जरूर करिए, CV13 CV12 CV10 केवल कुछ नहीं है, बहुत बहुत सिंपल से वो है कि इनको जरूर करिए। CV12 13 ये सब स्टमक के पॉइंट है तीनों, CV13 ऊपर का पॉइंट, CV12 बीच का पॉइंट, CV10 नीचे का पॉइंट, CV6 ऊर्जा का सागर, चारों पॉइंट कंसेप्शन वेसल के हैं, ये इरेगुलर करिए। वो फिर आप इस स्प्लीन को, लीवर का जो ट्रीटमेंट करना है वो अलग करिए। इरेगुलर मेंसेस के लीवर जिम्मेदार है, हार्ट जिम्मेदार, मतलब ब्लड का वो है, ब्लड की एक्सेस या कंडीशन या डिफिशिएंट कंडीशन है, वो अलग पॉइंट है, वो अलग करिए, लेकिन ये पहले पॉइंट जरूर लगा लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोस्थेनिया मतलब स्नायु दौर्बल, मतलब ब्रेन के उसमें न्यूरल के वेन्स है, वो है क्या कहते हैं न्यूरॉन्स, तो उन न्यूरॉन्स की में शक्ति घट रही है, मतलब यानी कहीं ना कहीं ये मानिए कि इसको बोलते हैं कि क्रॉनिक कंडीशन हो रही है, और कोई उसमें, क्योंकि दुर्बल क्या होगी, उनकी संख्या कम होगी, तो क्योंकि जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज जब होते हैं तो दोबारा रिपेयर नहीं होते, दोबारा बन नहीं पाते, यानी नए नहीं बन पाते, जितने बने हैं वही वो रहते हैं। तो इसलिए अगर उस एजिंग प्रोसेस में डिजनरेशन उसमें होता है तो वो न्यूरोस्थेनिया की तरफ जा सकता है। इसमें स्प्लीन और स्टमक में डिसहार्मनी हो जाती है। अब इसका रूट काज बता रहे हैं कि ये स्प्लीन और स्टमक में डिसहार्मनी, तो की एंड ब्लड दोनों डिफिशिएंट हो जाएंगे। तो यही सब भाई, अगर आपके पूरे शरीर में चाहे कोई भी ऑर्गन हो, अगर तीन ही चीजें मेन है, या अच्छी है जिसको की बोलते हैं, या ब्लड है, या आपका कोई तरल है, तीन के अलावा तो कुछ है नहीं। पर सारे सबका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में की आएगा, ब्लड आएगा, तो इन्हीं से बना हुआ सब चीजें, तो की, ब्लड और तरल, तो इन्हीं के उसमें इनके की और ब्लड दोनों एफिशिएंट हो गए, तो क्या हो गया, सीवियर इंसोम्निया, ब्लड ऊपर जाएगा नहीं तो अनिद्रा हो जाएगी, अधिक एनर्जी पे भी अनिद्रा हो जाएगी, और डिफिशिएंट होने पर भी अनिद्रा हो जाएगी, सो ही नहीं पाएंगे, एनर्जी है नहीं, तो उसको सोने के लिए आराम चाहिए ना, आराम मिली ना, बेचैनी है, इजी अवेकनिंग, जरा तुरंत नींद खुल गई, फ्लाइट, भयजनित अकड़न, पैल्पिटेशन, धड़कन बढ़ना। ट्रीट ऑल 10 पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को आप ट्रीट करिए। डिफिशियंसी की है तो इसमें सबको टोनिफिकेशन मांगता है, टोनिफिकेशन करिए, ट्रीट ऑल 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट फार्मूला इतना महत्वपूर्ण हो गया। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम आ गई हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल मैडम आ गई हैं, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट वो भी हैं। अरुणा गुप्ता जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी सीनियर थेरेपिस्ट हैं। अनिल शर्मा मैडम आ गई, वो भी बहुत सीनियर हैं।
उनका भी स्वागत है। अगर क्या मैडम आ गई हैं, वो भी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग कह रहे हैं ट्रीटमेंट टू स्ट्रेंथन द बॉडी एंड माइंड फॉर सेटिंग, स्टिलिंग एंड क्वाइटनिंग द स्पिरिट। यूज 10 पॉइंट ट्रीटमेंट फार्मूला। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, 9 नंबर को। कह रहे हैं कि बॉडी को और माइंड को, सबके लिए, मन और मस्तिष्क को स्थिर, व्यवस्थित, 10 चिंताएं हैं, घर की, बाहर की, उधर जाना है, कहीं बैंक की, कहीं खाना बनाने की, कहीं, इतनी चिंताएं एक साथ हैं, वो आपको मन और मस्तिष्क को स्थिर नहीं रहते, फ्री नहीं रह पाता, चिंता लगातार, मतलब अस्थिरता रहती है। इसके लिए यूज 10 पॉइंट्स ट्रीटमेंट फॉर्मूला। उसी तरह यूज करिए कभी कभी, जैसे जैसे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, का किडनी का, बताइए किडनी का कौन सा पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं कि बीच में किडनी एसेंस। यस, किडनी एसेंस। हाँ, उसी तरह आप इसको भी कभी मन और मस्तिष्क को, क्योंकि स्पेशली लेडीज में तो बहुत अधिक होता है, मन मस्तिष्क स्थिर रह नहीं पाता, कभी यहाँ कभी वहां, कभी देखा उधर देखिए, घर की बाहर की सब मिलता है। तो व्यवस्थित और शांति प्रदान करने के लिए यूज 10 पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर्मूला। खेमका सर ने लिखा हुआ है, इसको यूज करिए, देखिए रिजल्ट देखिए उसके क्या है। जैसे आप कभी वो कर लेते हैं तो कभी ये कर लीजिए, 15 दिन में वो करते तो एक दिन ये भी कर लीजिए। ट्रेडिशनल 10 पॉइंट फॉर्मूला टू टोन स्प्लीन की। अभी कह रहे हैं कि अगर प्लीहा में ये भी होता है, कैसे? स्प्लीन ऐसा वो ऑर्गन बता दिया गया है जो प्रोलैप्स के लिए जिम्मेदार, ब्लड बाहर ऊज आउट कर रहा, ब्लड बाहर निकल रहा है कैपिलरी से, तो वो जिम्मेदार। कोई भी ऑर्गन प्रोलैप्स से, 8-10 ऑर्गन सबको प्रोलैप्स, स्टमक से लेकर के एनएस तक सब जितने भी ऑर्गन प्रोलैप्स है सब उसके वो भी जिम्मेदार। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब स्प्लीन, थकान लग रही है तो स्प्लीन, थकान है, पैरों में थकान हो रही, जहां पैरों में थकान रहे, पैरों में खड़े होने से नुकसान होना है पैरों में। खाने में जल्दी कंसंट्रेट करना है, किसी का टिफिन देना है, ये सब जो उससे जुड़े हुए चीजें हैं, यानी खाते समय आपको तनाव, तो यानी खाते समय तनाव होगा, रॉ फूड दिखा और फ्रिज में रखा हुआ है 24 घंटे का मान लीजिए, तो वो जो है, ऐसा नहीं कि आपके हिस्से में आता है, आप अपने हिस्से में ले लेते हैं, ये भी कभी करते हैं। ये भी होता है कि आपने कहा ठीक है आप मत खाइए, ये हम खा, ये जो एलिमेंट है वो स्प्लीन की को डिफिशिएंट बनाता है अपने वजह से। सोचिए स्प्लीन की को, लेडीज में स्प्लीन की अधिक डिफिशिएंट होती है, अधिक थकान, पैरों में खूब थकान, सबको, और थकान है उसको व्यक्त नहीं करना, तो ये भी एक कारण होता है, तो वो व्यक्त नहीं हो पाता, तो बासी जितना खाना चाहते हैं वो उतना कोई और नहीं खाना चाहता, तो बासी खाना। रॉ फूड तो नहीं कह सकते कि रॉ फूड ही यदि खाते हो, सब ऐसा नहीं है, लेकिन बासी वाले पे जरूर स्प्लीन का ध्यान जाता है, तो बासी वाला हो गया। तो इन सब चीजों में पुरातन 10 बिंदुओं का फार्मूला, जो ट्रेडिशनल टाइम पॉइंट फार्मूला, इसको भी कभी कभी, जैसे वो जहां करेंगे तो ऊपर वाला देखिए, जो मन, ये भी वही पॉइंट है, सारे 10 पॉइंट है, इनमें आप करेंगे तो मन भी ठीक रहेगा, प्लीहा भी ठीक रहेगी। अब ये इन्होंने इसमें क्या कह दिया है, सीबी 12, 6, ST 25, ST 36, लीवर 13, इनमें लीवर 13 ऐड कर दिया। इन्होंने क्या किया है, लीवर 13 को ऐड कर दिया, सीबी 13 और सीबी 10 को, पुराना जो ओल्ड 10 फार्मूला हमारा है उसमें से निकाल के लीवर 13 को कर दिया, टून कर दिया है। तो ये भी पॉइंट करके भी देख लीजिए कभी, उसमें सीबी 13 और सीबी 10 को निकाल दिया और लीवर 13 को लेफ्ट और राइट जोड़ दिया, ये उन्होंने कर दिया। तो ये इसको यूज कर लीजिए। यूजेस ऑफ दिस फार्मूला क्या है, इसको पढ़िएगा जरूर अलग से बाद में। निम्नलिखित दशा में इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। लीवर अटैकिंग स्प्लीन, लीवर अधिक हो गया, स्प्लीन पे अटैक कर दिया। ऐसा नहीं कि लीवर अधिक हो गया, लीवर अधिक हो, लीवर बराबर है, लेकिन स्प्लीन कमजोर है तो लीवर ने अटैक कर दिया। लीवर 2 दिशाओं में अटैक करेगा ना, या तो बढ़ जाए और स्प्लीन वहीं रहे तो भी अटैक करेगा, लीवर खुद स्थिर रहे, लीवर स्प्लीन घट जाए तो भी अटैक करेगा, लीवर बढ़ जाए स्प्लीन घट जाए तो करेगा ही करेगा। लीवर की स्टेग्नेशन,
लीवर में ऊर्जा की रुकावट होती है तो भी करेगा। लीवर की अटैकिंग स्टमक, कॉजिंग स्टमक डिस्टेंशन, एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन, फुलनेस, बायलैटरल कोस्टल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब होगा। तो इसमें यही आपको यूज करना है। लीवर इज द ट्रेडर आक्रांता ऑफ 5 इन ऑर्गन्स एंड 6 यांग ऑर्गन्स। ये कह रहा है 5 जो और 5 बचे ने 6 हैं टोटल ऑर्गन, तो 5 जो इन ऑर्गन है और 6 यांग ऑर्गन, इन सब का आक्रांता माने आक्रमण करने वाला, या आक्रमण करता है सब में। लीवर की रेक्टिफाई करने के लिए निम्नलिखित उपचार दें। CV12, लीवर 13, ST36 रूलिंग पॉइंट है। लीवर 13 इज द ही पॉइंट ऑफ स्प्लीन। इस वजह से तो लीवर 13 को इन्होंने कहा, CV12 लीवर 13। तो ये भी एक कारण, ये भी आप पॉइंट इसमें अब आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, CV12 लीवर 13 ST36 तीनों में मेथी लगा दीजिए, तो 3 पॉइंट हो गया। ये कमजोरी के उपचार का सर्वोत्तम प्रोटोकॉल है, खासकर टैक्सेशन कमजोरी कारण रोगों में। CV12 लीवर 13 ST36 मोक्सा करें। मोक्सा करने पर हम लोग जानते हैं वही क्या है, अदरक वाला ना, अदरक वाला करके उसको उसी पॉइंट पर टच, मतलब टच नहीं कराना, बस यही ऊपर। टैक्सेशन 4 प्रकार के होते हैं। कहते हैं फूड टैक्सेशन, अत्यधिक भोजन की अनियमितता जन्य कुप्रभाव। बेडरूम टैक्सेशन ये भी होता है। एंजाइटी टैक्सेशन ये भी होता है। तो अदरक वाला क्या है? मोक्सा में मोक्सा तो हम लोग करते नहीं, नॉर्मली चाइनीज वाला कंसेप्ट है, लेकिन मोक्सा की जगह जो है इंडिया में नॉर्मली क्या करते हैं, अदरक को कूट करके एक थाली बना लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको गर्म करके इन पॉइंट्स पर टच नहीं कराना है, ऊपर से गर्मी देनी है। मोक्सा माने, मोक्सा का कंसेप्ट है वो कोई जड़ी बूटी टाइप की भाई वो एक वो है, और उसको गर्म करके उसको दिखाते हैं धूप, वो मतलब गर्मी देता है। तो हम लोग अदरक से काम कर लेते हैं, नमक से कुछ लोग नमक से करते हैं। क्यों मैडम, गर्मी मैडम? यस सर, कोल्ड में ज्यादा इफेक्ट करता है, ये मैंने किया है। तो वही जो है इसको वाला कर सकते हैं आप लोग, इसको करिए। मोक्सा जैसा यहाँ है तो मोक्सा को ये करके देखिए, गर्म करिए, उसको छुआइएगा नहीं, टच मत कराइए, लेकिन ऊपर के पास में गर्मी दे दीजिए उसको। उसके सिर्फ भाप देना है। हाँ यस यस, वो जो थोड़ा धुआं सा उड़ता है ना, वो लगाना है, उस पर टच करना, बस हल्का सा दूर से, मतलब जितना आप सहन कर सकते हो उतना ही पास लेकर आना है बस हाथ के। हाँ, तो ये सारे टैक्सेशन के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। इस फार्मूला का सर्वोत्तम विधि लीवर 13 है। लीवर 13 पर उपचार देने से लीवर की स्टेगनेंट एनिक्सिस की ट्रांसफर होकर स्प्लीन में चली जाती है, और लीवर द्वारा स्टमक। अब देखिए लीवर स्टेगनेंट है, तो लीवर जब भी स्टेगनेंट होगा तो लीवर एक्सेस होगा ना। स्टेगनेशन माने रुकी हुई है, जहां ऊर्जा रुकी तो बढ़ जाएगी। पानी जैसे जहां इकट्ठा हो गया तो क्या होता है, वहां पानी बढ़ जाता है। तो वैसे लीवर स्टेगनेंट जब भी हो गई तो एक्सेस हो जाएगी, तो ये उसको लीवर 3 उपचार देने पर स्प्लीन में चली जाती है। ये उनका कंसेप्ट है। तो इसलिए लीवर 13 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा रहा है। लीवर द्वारा स्टमक स्प्लीन आज पर किया गया आक्रमण ठीक हो जाता है। क्यों? जहां स्प्लीन ठीक हो गई, स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ गई, तो फिर क्या करेगा? अभी लीवर को उसको स्प्लीन को कमजोर मानना था, इसलिए अटैक कर रहा था लीवर। अब वो ठीक हो गया तो अटैक नहीं कर पाएगा, वो भी तन के खड़ा हो जाएगा। लीवर की स्टेगनेशन भी ठीक होता है। इस फार्मूले में TW6 GB34 जोड़ देने से इंटरकोस्टल न्यूरोलिया का स्नायु, अब धीरे धीरे आपको बताते चल रहा है कि देखिए इंटरकोस्टल न्यूरोलिया मतलब पसलियों में दर्द होता है बहुत तेज, आपको लगेगा उसमें वो, तो उसका 2 बढ़िया पॉइंट है TW6 और GB34। GB34 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हमेशा यूज करिए। GB34 में कितने उसका यूज है। GB34 को जब भी आप सेडेट करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको, वोमिटिंग, गाड़ी में कभी जा रहे हैं तो उसमें समस्याएं, ट्रेन में जा रहे हैं समस्याएं, ये सब चीजें उससे ठीक होगी। और इंटरकोस्टल न्यूरोलिया का बढ़िया पॉइंट है।
गॉलब्लैडर का 34 पॉइंट और 33 पॉइंट इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजर के नहीं है, लेकिन वो भी न्यूरो की केस में आता है कि जहाँ कहीं न्यूरॉन की प्रॉब्लम होगी वहां पे जीबी 33 पे इंपॉर्टेंट नीचे एक पॉइंट, बढ़िया पॉइंट, दोनों बगल के पॉइंट है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया वो पॉइंट दे दिया। पेरिकार्डियम ऊपर का पॉइंट, CV12 CV6 बीच का पॉइंट, ST25 इसका पॉइंट, अरे एलआई का पॉइंट हो गया। ST36 स्टमक का पॉइंट हो गया। लीवर 13 स्पिन का पॉइंट हो गया। TW6 और GB34। इसमें उन्होंने कहा कि 2 और पॉइंट जोड़ दीजिए, तो बस यही TW6 GB34 जोड़ दिया। वो अब ये ओल्ड 10 पॉइंट फार्मूला को याद रखिए, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्लस CV4 एंड SP6 फॉर ट्रीटमेंट कोल्ड एंड डिफिशिएंट स्पिन एंड स्टमक। अभी कभी कोल्ड भी हो और डिफिशिएंट भी हो, ये अधिकांशतः उन जगहों पर होता है या उन लोगों को होता है जो ऐसे घर में रहे, बहुत सीलन टाइप का घर हो, एक तो वो। दूसरा, जो लोग कभी कभी किसी उसमें नहा करके और उन्हीं गीले कपड़ों में ही आपको पूजा करनी है, ये सब है, और या कोई अनुष्ठान करना है, वहां भी हो सकता है इस तरह रेगुलर वाले। तो यहाँ भी डिफिशिएंट हो सकता है, या डिफिशिएंट स्टमक का वो बीमार कोई हो गए और खूब एंटीबायोटिक चली, तो उसके बाद ठीक करना चाहिए, लेकिन वो हम लोग लगाते नहीं, नॉर्मली कोई नहीं लगाता। जब बीमारी ठीक हो गई और डॉक्टर ने दवा दे दिया तो वो मानते हैं कि बस ठीक हो गया। इसके बाद जो डिफिशियंसी होती है उसको ठीक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो काफी दिनों में जाती है। तो उसके लिए डिफिशिएंट ये प्लस CV4, इसमें 2 पॉइंट ऐड कर दिए, CV4 SP6। इससे पाचन क्रिया भी ठीक हो जाती है। SP6 जो है पाचन क्रिया के लिए भी ठीक है, तो वो दोनों ठीक हो जाती है। प्लस बैलेंसिंग। इसमें ये पॉइंट स्टोन हो रहे हैं क्या? हाँ, डिफिशिएंट है तो स्टोन नहीं होंगी। ओके सर। डिफिशिएंट है स्प्लीन और स्टमक, इफ दोनों स्प्लीन और स्टमक डिफिशिएंट है, तो डिफिशिएंट में बढ़ा नहीं ऊर्जा, क्योंकि बहुत ये बीमारी तभी होती है ना, स्टमक का बहुत एंटीबायोटिक खूब देते हैं और बहुत दिन बीमार रहे, और उसके बाद तब भी आज तो कमजोर आदमी हो जाता है। सर बुक कौन सी है? हाँ? बुक कौन सी है? दिखाई दे रही? गाइस नहीं सर, प्रेटाइज 8 है। ओके, थैंक यू। हम लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो ऐसा बहुत सी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग पढ़ना सीख जाए। लेकिन सर प्रेटाइज 8 तो है ही नहीं ना, हमारे जितने भी सेमेस्टर है उसमें एक भी इसमें प्रेटाइज 8 नहीं है। ये बहुत से कोर्स में नहीं है, तभी तो हाँ। बता रहे हैं, तभी आवश्यकता है ना इनकी, क्योंकि इनमें इतना भरा पड़ा है कुछ मटेरियल जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई कोई अगर नहीं मालूम होगा, हम तो जैसे 16 आप 16 भी नहीं कोर्स में है? हाँ जी सर है। 67 के बाद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 के बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। 2 रेफरेंस बुक में है, कोर्स में नहीं है, लेकिन 1 के बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पहला सिद्धांत। 7 के बाद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 और 9 10 आप पढ़िएगा, उसमें 2 4 चैप्टर इतने बढ़िया चैप्टर है, वो कंसेप्चुअली आप क्लियर करते हैं काफी कुछ। सर कोर्स में कोर्स के साथ भेजते नहीं है, जैसे 1 के साथ 2 भेज देते हैं, लेकिन ये इसके मतलब ये 9 8 ये नहीं भेजते। 16 दो भेजा तो कभी नहीं, 2 तो रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक हमको भेजी थी वो फर्स्ट ईयर में। गलती से आ गई होगी, वो रेफरेंस बुक है, लिखा हुआ है उसमें, दिस इज रेफरेंस बुक माने आप खरीदिए और पढ़िए, ये उसका अर्थ होता है। ओके सर। तो एनीवे आप देखिए ये किताबें इनसे पढ़िए, तो इसमें बहुत भरा पड़ा है, और सिद्धांत ऐसे भरे पड़े हैं जो आपको अच्छे तरीके बनाने की तो ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत ओल्ड 10 पॉइंट फार्मूला प्लस ST4 प्लस ST4 फॉर प्रमोटिंग डाइजेशन
एंड क्लियरिंग स्टेग्नेशन, पाचन ठीक करने एवं रुकावट का हटाने का पुरातन 10 बिंदुओं का फार्मूला प्लस फार्मूला 44। ST44 को आप फार्मूला 44 कह सकते हैं। ये देखिए कितना उन्होंने पॉइंट बताया कि अगर डाइजेशन मान लीजिए कभी कोई ऐसा कभी आ जाता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत दिनों से खराब चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है कोई चीज रुकावट हो, क्लियरिंग स्टेग्नेशन कहीं हो सकता है, तो आप ST44 को यूज कर लीजिए, देखिए लिखा हुआ है। टोन करना पड़ेगा ना। नहीं क्योंकि स्टेग्नेशन कह रहा है कि ये स्टेग्नेशन कहीं हुआ है तो इसकी वजह से डाइजेशन ठीक नहीं हुआ। भाई देखिए कोई भी एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, अधिक होगी तो भी गड़बड़, कम होगी तो भी गड़बड़। तो ये कह रहे हैं कि ये डाइजेशन के प्रमोट डाइजेशन को बढ़ाना है और क्लियरिंग स्टेग्नेशन की वजह से डाइजेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्टेग्नेशन में एनर्जी बड़ी होगी तो वो कह रहे हैं सिडेट करिए। ठीक है, अब क्या फार्मूला का उपयोग है? भोजन इन की रुकावट को ठीक कर नीचे की ओर प्रवाह को सुधारता है। पाचन माने भोजन को ऊपर से स्टमक से नीचे की ओर जाना चाहिए, यही तो पाचन का अर्थ है। पचा और पचा के बाद ऊपर से नीचे गया, अगर न पचा तो भी गड़बड़ है, अगर न पचे तो भी गड़बड़ है ना। तो भोजन को पचने के बाद नीचे जाना चाहिए जो वेस्ट है उसमें। तो भोजन एवं की रुकावट को ठीक कर नीचे प्रवाह को सुधारता है और पाचन सुधारता है। दूसरा, क्लियर फूड एक्युमुलेशन, एकत्र भोजन को आगे की ओर प्रवाहित करना है। जब भी कभी देखिए, हमेशा एक थोड़ा सा धीरे धीरे समझिए, जैसे जब कभी हम लोग सिडेशन यूज करते हैं, आप लोग समझते होंगे कि सिडेट कर रहे हैं माने ऊर्जा घटा रहे हैं, ना। आयुर्वेद से भी ग्रहण करिए, जिसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग कंसेप्ट है कि द्रव्य और गुण और कर्म तीनों के माध्यम से हम लोग कभी कभी किसी द्रव्य को प्रभावित करते हैं। जैसे द्रव्य, उसकी ऊर्जा, उसके कर्म, तीनों का, उसका गुण और उसके कर्म। गुण माने ऊर्जा। तो अब जब सिडेट कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर हम इसी की ऊर्जा बढ़ा दें, हम मान लीजिए इसको ऊर्जा बढ़ा दें, तो इसकी ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, सिडेशन काम नहीं हो पाएगा, नीचे नहीं निकल पाएगा ना। हमको इस प्रवाह को नीचे करना, उसकी शक्ति बढ़ाना नहीं है, हम उसकी शक्ति को इस रूप में, क्योंकि स्टेग्नेशन है, कुछ चीजें तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, हमको क्या करना है इसको। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे आप लोग कि जब भी सिडेशन का होता, हम लोग लिम्फ मेरिडियन को सिडेट करते हैं। क्यों? हमको निकालना टॉक्सिन बाहर, हमको टॉक्सिन बाहर निकालना। इसीलिए अधिकांशतः मामले में जहां सिडेशन है, जब हमको किसी की ऊर्जा में इतनी कम है उसको बढ़ाना है, तब केवल टोन करते हैं। लेकिन नॉर्मली उसको आगे प्रवाहमान बनाने के लिए हमेशा हम लोग सिडेट करते हैं, नॉर्मली सिडेट करते हैं 99% केसेस। ठीक है, तो क्लियर फूड एक्युमुलेशन, इट ट्रीट्स डिसफंक्शन ऑफ स्टमक, आमाशय की दुष्क्रिया के उपचार के लिए। इंटेस्टाइनल कंडक्शन एंड कन्वेंस इज रिस्टोर्ड, आंतों के संचार एवं संवहन को ठीक करना। फिर स्टेग्नेशन ऑफ की कॉजिंग एपिगैस्ट्रिक पेन इज क्योर्ड, ऊर्जा की रुकावट कारण आए ठीक कर देगा, वो भी ठीक करेगा। नोजिया को ठीक करेगा, नोजिया माने ऊपर की ओर जा रही ऊर्जा उसको नीचे लाना। बेल्चिंग ऑफ प्यूट्रिड गैस, दुर्गंधित वायु से डकारे आना, ऊपर आ रही है तो गड़बड़ है, नीचे जाना चाहिए। पेन फॉलोड बाय डायरिया, अच्छा के बाद दर्द हो रहा तो पेन रिलीव्ड आफ्टर डायरिया, दर्द ठीक हो जाता है। ये कंसेप्ट है। बहुत से फार्मूले आपको बना दिए गए हैं, और इसको जब ओरिजिनल 10 पॉइंट फार्मूला पढ़िएगा तब वहीं से आपको शुरू में समझ में आएगा कि ये इसका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए आगे। रिवाइज 10 पाउंड फार्मूला टू रिमूव ब्लड स्टेसिस। अब कह रहे हैं कि ये अगर ब्लड स्टेसिस हो गया हो तो इसको भी उन्होंने थोड़ा सा फिर 10 पॉइंट को चेंज कर दिया। CV12, CV6 पहले भी थे, CV4 नहीं था, CV2 नहीं था, ST25 पहले था, ST36 पहले था, SP6 पहले था। इसमें क्या किया इन्होंने, CV13,
CV10 CV6 को निकाल दिया, CV4 CV2 SP6 को जोड़ दिया। SP6 नहीं था, ये SP6 पुराने फार्मूला में नहीं था, वो पेरिकार्डियम 6 था। तो उन्होंने CV13 CV10 CV6 को निकाल दिया और CV4 को ऐड कर दिया और SP6 को जोड़ दिया। इससे क्या हुआ? ट्रीट एमनेरिया ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ ब्लड। देखिए कितना बढ़िया एक एमनेरिया के लिए आपको, डिस्मेनोरिया के लिए आपको पॉइंट मिल गया। ये फार्मूला सब्सिडेशन है, CV12 CV6 CV4 CV2 ST25 ST36 और SP6 तीन पॉइंट ST25 3 है और 4 पॉइंट उसके 12 6 ऊर्जा CV4 CV2 नीचे से आप देखिएगा CV2 कहां पर आ रहा है? बिल्कुल CV1 CV2 आपको आ रहा है उसी यहीं पर यूट्रस के पास आसपास आ रहा है, यूट्रस के आसपास CV2 आ रहा है। तो CV2 लोकल पॉइंट के रूप में हो रहा है। तो CV2 SP6 को करके इन्होंने कर दिया। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये उन सबसे उस फार्मूले से थोड़ा डिफरेंट फार्मूला के रूप में है, इसको ये ध्यान रखिएगा। वो आप जो आप यूज करते हैं उसमें इन सब का उतना वो नहीं है जितना कि इसमें अलग से उन्होंने तैयार कर दिया। इसी 10 पॉइंट फार्मूला से चेंज किया। दिस फार्मूला टोनिफाइज स्प्लीन किडनीज, दिस फार्मूला रिमूव्स द ब्लड स्ट्रेसेस। तो दो पर्पस हमको पहुंचना वही है, स्प्लीन और किडनी को टोनिफाई कर दिया। किडनी को टोनिफाई करने का मतलब कि जो नीचे का जो एमिनेरिया डिस्मेनेरिया वाला है तो ये किडनी की वजह से, और स्प्लीन भी उसका बराबर भूमिका है। CV2 लिक्योरिया ठीक करता है, देखिए इसलिए CV2 को उन्होंने कर दिया और रुके पेशाब को बाहर निकालता है। SP6 डैम्प हीट एविल को बाहर निकालता है। डैम्प हीट हो जाती है ना, डैम्प हीट SP6 के मतलब नॉर्मली ये वो है, इसलिए यहाँ स्प्लीन और स्टमक का नियमन करता है दोनों का। देखिए अब कुछ कहावतों पर जो हम लोग कहावतों के मुहावरे कहावतें होती थी। इन ट्रीटिंग डिजीज ट्रीट द रूट, अच्छी बात है। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई ट्रीट रूट को करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इन एक्यूट डिजीज ट्रीट द ब्रांच की द सिम्टम्स। देखिए इन एक्यूट डिजीज, ये भी कहावत में क्या है, एक्यूट डिजीज में यानी बुखार हुआ हो तो ट्रीट द ब्रांच की, पेड़ है। देखिए समझ रहे ना कि इसमें रूट का कंसेप्ट है, पेड़ है, जड़ है, तो जड़ और तना और उसके बाद ब्रांचेस आ गई, ब्रांचेस फल, वो पत्तियां के बाद फूल और फिर उसके बाद फल। ये कंसेप्ट है, डेवलपमेंट है। तो कह रहा है कि एक्यूट डिजीज हो तो ब्रांच की वो करिए, आप रूट पे मत जाइए, अभी सिम्टम पे कर लीजिए। इसलिए कि अभी तो उसको तात्कालिक नए उग्र माने होता है। देखिए एक्यूट डिजीज को हल्का नहीं लिया जाना चाहिए, है ना। क्रॉनिक खराब बीमारी है, लेकिन एक्यूट आती है जो झंझावात आती है, जितना दुख इसमें होता है उतना दुख उसमें नहीं होता, उसमें एनर्जी कम हो जाती है, इसमें दुख होता है, इसमें आदमी दुखी हो जाता है क्योंकि उसमें सर दर्द खूब करेगा, उग्र आया है ना, बिल्कुल झंझावात की तरह आएगा। तो ब्रांच की का और सिम्टम का उपचार करें ताकि ये उसका दर्द ठीक हो, ये चीज ठीक हो, फिर रूट की करेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि पहला फार्मूला तो ये है कि भाई हमको ध्यान रखना है कि हमको रूट का ट्रीटमेंट करना है। वेरी गुड। दूसरा ये कह रहा है कि भाई अगर कोई एक्यूट डिजीज आई है तो ब्रांच की क्या तो करिए, आप रूट के चक्कर में पड़ गए तो 15 दिन तो बेचारा रूट के लिए परेशान रहा। इन क्रॉनिक डिजीज ट्रीट द रूट, पुराने जीर्ण रोगों में जड़ अब आया है, 10 दिन बाद 15 दिन आया है, अब वो उसको कह रहा कि साहब बहुत तबीयत खराब है। अब इसको कोई एक्यूट नहीं हुई कि अचानक उसको बिल्कुल चक्कर खा रहा, गिर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्रॉनिक डिजीज है, अब उसको करिए, उसके पास समय है, क्योंकि अब उसकी कमजोरी है, उसकी तात्कालिक बहुत परेशानियां उसको उस तरह नहीं है कि अब वो बुखार कम ज्यादा कभी कभी आता रहेगा, क्रॉनिक है वो चलता रहेगा।
99 टेम्परेचर उसका बना हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीज है, उसकी की जो है वो इन खत्म हो गई है, खत्म हो रही है, तो वो समझ में नहीं पा रहा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अब रूट के करिए, तो दोनों का मध्य मार्ग अपनाइए, एक सिद्धांत पर मत जाइए, अपने व्यवहार और अनुभव के आधार पर भी आप ट्रीटमेंट करिए। स्प्लीन और स्टमक आर पोस्ट नेटल रूट और लेटरल हेड, ये हम लोग समझना है कि भाई स्प्लीन और स्टमक पोस्ट नेटल है, जन्म के बाद वाले हैं, और ये किडनीज आर प्री नेटल रूट और फॉर्मर। किडनी का उपचार भी करिए, नहीं कह रहे नहीं कर रहे, लेकिन स्प्लीन स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी करिए। किडनीज एड्स द स्प्लीन एंड स्टमक, क्या ये बताइए, ये सही है? किडनीज एड्स द स्प्लीन एंड स्टमक, क्यों, कैसे? वो बताना चाहे बताएं, जल्दी बताइए। देखिए भाई जो हम समझ में आया, गलत सही बात नहीं कह रहे, कोई टेस्ट नहीं है, 0 नंबर किसी को नहीं मिलना, सबको 10 में 10 मिलना है। गलत बोलिए तो भी, सही बोलिए तो भी, कोई चिंता मत क्या करिए, इन्हीं सब में तो टेस्ट है। ये सब इंटरव्यू के लिए ये मार्ग होते हैं, ये सब प्लेटफॉर्म इंटरव्यू के लिए मार्ग है, वहां तो आपको गलत मानने में नंबर मिल जाए, खराब मिलेगा। सर अब क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए, मैंने हम कह रहे हैं कि हाँ, किडनीज एड्स द स्प्लीन एंड स्टमक, कैसे, ये कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है, तो हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं, तो किडनी कैसे सहायता करते हैं स्प्लीन और स्टमक की? क्योंकि वो हमारी जन्मजात ऊर्जा है ना, तो वहां से हमें वो मिलता है किडनी। हाँ ठीक, वेरी गुड। हाँ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए था। किडनी, याद रखिए, किडनी के पास दो चीजें, दो फोर्सेस, हर पूरे प्रकृति में दो चीजें हैं, एक है इन और एक है यांग। एक ही किडनी इन और एक किडनी की यांग है। तो किडनी इन सपोर्ट करती है किसको किसको? स्प्लीन को छोड़ दीजिए, स्प्लीन नहीं लेती, लेकिन स्प्लीन के अलावा सबको देती है। और किडनी इन और किडनी यांग सबको देती है सिवाय लीवर के। तो यानी अगर किडनी की इन या यांग, दोनों दो एस्पेक्ट है ना उसके किडनी के, तो अगर ये एस्पेक्ट स्प्लीन और स्टमक को सबको सहायता पहुंचाते हैं, तभी इसलिए इस रूप में किडनी सबको, स्प्लीन ही नहीं, ये तो अभी स्प्लीन हम कह रहे हैं सभी ऑर्गन्स को वो देती है, नरिशमेंट, एनर्जी सबको देती है। जबकि कभी कभी स्प्लीन भी देती है, स्प्लीन दादी है, पढ़िए, दादी है ना। स्प्लीन तो सर ब्लड का वो कर रही है ना, सबको नरिशमेंट। नहीं, ऐसे चक्र एक चक्र बताइए, चक्र में बताइए, चक्र में क्या है? चक्र जो बना है, साइकिल। अरे चाइनीज साइकिल है ना ये। सर मेटल को बनाएगा, सन होगा मेटल, और फिर उससे वाटर का वो करेगा ना, तो ग्रैंड मदर होगी। हाँ, ग्रैंड मदर है। स्प्लीन के पास सपोर्ट नहीं होगा तो स्प्लीन सपोर्ट देगी। स्प्लीन का बेटा या बेटी लंग्स, और लंग्स की बेटा बेटी किडनी। तो स्प्लीन दादी हुई, तो स्प्लीन भी कभी कभी सहायता करती है इसकी। ओके सर, है ना, दोनों भाई परिवार में है तो दोनों सहायता नहीं करेंगे। तो ये देखिए, परिवार मान लीजिएगा तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। फंडा मीन फंडामेंटल्स, जैसे ही आप परिवार मान लेंगे तो आपको पूरे रिलेशंस दिखने लगेंगे ना, और जब रिलेशन दिखने लगेंगे तो आपको समझ में दिखाने लगेगा। चलिए आगे, स्प्लीन स्टमक नरिश किडनी लिवर, आ तो गया वही बात जो कह रहे थे, स्प्लीन स्टमक नरिशेस किडनी। किडनी के पास ब्रह्मांड से क्या है? किडनी के पास क्या प्री नेटर में क्या आया? मदर फादर से आया, पूर्व जन्म के कर्मों का आया, और तीसरा ईश्वर ने दिया। तीन ही चीज तो दिया स्प्लीन को। अब स्प्लीन को जब मिल गया इतना, सॉरी किडनी को, तो जब किडनी को इतना मिल गया और स्प्लीन जो है उसने कहा कि हम पानी पिएंगे, और हमने कहा वनस्पति लेंगे, हमने कहा वायु लेंगे, जल लेंगे, इनसे हम ऊर्जा बनाएंगे, तो उसने ऊर्जा बनाया। अब अगर किडनी की ऊर्जा जो पहले मिली थी जन्म के प्रारंभ के पहले, तो फिर इन सब अच्छे कामों का, खराब कामों का इनका मतलब क्या हुआ?
जब तय हो गया कि किडनी को पावर मिली हुई है और जितनी किडनी होगी उतनी होगी उतने जीवन है, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, तो हर आदमी कर्म करना बंद कर देगा। उसे लगेगा हम तो काम ही नहीं करें, हम क्यों काम करें, हमको तो किडनी ने जो हमको मिल गया माँ बाप से और जो ईश्वर से मिल गया वही वही पर्याप्त है। तो इस कंसेप्ट को दूर किया है चाइनीज नहीं, उनका ऐसा नहीं है। किडनी में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम लोग वही कोयला से बना लेते हैं ऊर्जा, जैसे हम लोग जल से बना लेते हैं ऊर्जा, जैसे हम लोग हवा से बना लेते हैं ऊर्जा, इन सब से ऊर्जा बना लेते हैं। लेकिन जो उसकी ऊर्जा है वो यूज हो रही है, लेकिन वो निरंतर परिष्कृत, परिमार्जित, संवर्धित, मतलब उसमें एडिशन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, उसको रूप में बदल रहा है और उसका क्वालिटी बेटरमेंट हो रही है। तो ये बेटरमेंट कौन करेगा? स्पिन और स्टमक। ये अगर सही नहीं है, ये रस बना रही है, अगर आयुर्वेद की भाषा में कहे तो ये रस बना रही है स्पिन स्टमक। अगर ये रस बढ़िया से नहीं बनाएगी, बढ़िया से भोजन आप नहीं लेंगे, बढ़िया बनाएगी नहीं, और इस दोनों तय कर ले कि हम बढ़िया नहीं बनाएंगे, खराब बनाएंगे, तो लंग्स को दे देंगे वही खराब चीजें, तो लंग्स बनाएगा उसी खराब चीज में, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, रक्त खराब हो जाएगा। हार्ट क्या करेगा? हार्ट इसी तो ऊर्जा ले रहा है, हार्ट खराब हो जाएगा। हार्ट जो मन में आया जो उसके पास ब्लड बनाया वही देगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। स्पिन स्टमक कहते नहीं, हम किडनी हमको इतना सुरक्षा दे रही है, किडनी हमको सब दे रही है, तो हम किडनी को भी जो ऊर्जा है इसको भी हम परिमार्जित और परिष्कृत करते हैं, ठीक है। इस रूप में वो पोषण प्रदान करती है। क्लियर? बोलिए। जी सर क्लियर है। क्लियर। Hence the pre-heaven and post-heaven nourishes each other. वही तो कहना चाह रहे हैं। माँ बाप या पुत्र पुत्री और माँ बेटी, तो बेटी अगर बेटी को नरिशमेंट दे रहे हैं तो बेटी भी तो नरिश कर रही कहीं ना कहीं मदर को, किसी विचार में, किसी मूल्य में, कहीं सहायता करने में, कहीं सिलेक्शन करने में, वो भी तो कर रही है। तो बेटी भी कर रही है और बेटा वो मदर भी कर रही है, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। तो ये परिवार में ऐसा नहीं कह सकते कि केवल माँ जो है बेटी को पालन पोषण करेंगे। जब वो बेटी बड़ी हो गई तो वो भी विचारों के माध्यम से उसको अवगत कराएगी कि नहीं आपको कंप्यूटर नहीं मालूम है, कंप्यूटर जानिए, ये आपको ये चीज बैंकिंग सिस्टम नहीं मालूम है, आपने देखा नहीं बैंक, हम लोग बैंक जाते हैं तो हम देखते हैं ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी तो कहीं कहीं नरिशमेंट है, ठीक है। ये एनीवे ये हम लोग पूरे संदर्भों की बात कर रहे हैं। संसार ब्रह्मांड में ऐसे ही चीजें हैं, सब तालमेल के माध्यम से चल रही है। इन ट्रीटिंग द रूट फर्स्ट ट्रीट द स्टमक, कह रहे रूट को जब उपचार कर रहे हैं तो स्टमक को क्यों छोड़ दे रहे हैं? ये आपके थेरेपी में नहीं है, ये पूरे के पूरे थेरेपी का बेस है। दिस इज बेस ऑफ द थेरेपी, ऑल थेरेपीज। फर्स्ट ट्रीट द स्टमक, दिस इज द बेस ऑफ ऑल थेरेपीज। नोट कर लीजिए, आपको संसार की जितनी भी थेरेपी आप सोच सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप मान सकते हैं, उनमें ये फार्मूला है, फर्स्ट ट्रीट द स्टमक। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, जिसको हम भी नेचुरोपैथी में कहते हैं अपने को। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, फर्स्ट ट्रीट द स्टमक। क्लियर? एनीवे, इस जगत में आने के बाद जो कुछ खाता पीता है आमाशय उसको प्राप्त करता है, उसे पकाता है, पचाता है और फूड की का निर्माण करता है। आमाशय स्वस्थ होता है तो फूड की संतुलित ढंग से रहती है और शरीर पोषित होता रहता है। चीन में कहा जाता है कि अगर आमाशय ऊर्जा ठीक है तो जीवन है, आमाशय ऊर्जा की कमी मृत्यु आसन्न हो। ठीक है, समझ रहे हैं? ये चीज, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये केवल ऐसा नहीं कि चाइनीज में कहा गया, नो, चाइनीज ने बहुत बाद में कहा। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का। जब आयुर्वेद भी नहीं था, तब के पहले की बात नेचुरोपैथी थी। नेचुरोपैथी ने इसको डेवलप किया कि फूड
फूड की जो है स्टमक है, स्टमक इज द फंडामेंटल, इसी को सुधारना है और सुधार इसको लेते हैं सब ठीक है। भोजन आप सही लेते हैं तो ठीक, भोजन समय से नहीं लेते हैं तो गलत। ये सारी चीजें फंडामेंटल, पानी कैसे पीते हैं, ये वो पानी क्यों पीते हैं, आप कैसे खाते समय पीते हैं नहीं पीते, ये सब उन्होंने फॉर्मूला बना के रखा। केवल नुकसान क्या हुआ, हम लोग ने उसका पालन नहीं किया, या हम लोग को कम्युनिकेट पूरी तरह से नहीं हो पाया, और जो कम्युनिकेट हुआ वो धर्मतः हुआ हमने, और जहां जो धर्म के विरोधी थे उन्होंने धर्मतः उसको विरोध कर दिया कि ये सब बेकार है। पानी आप घटाघट आप देखिए आजकल क्या है, आप देखिए ट्रेन में कहीं में मार्केट में एक बोतल खरीद लिया और ऐसे घटाघट पी लिया। अगर आपको अगर ये आप पी रहे हैं 10 साल तो नेचुरल मानिए, इसी तरह पी रहे हैं अगर, तो आपको नेचुरल मानिए कि आपके पैरों में अर्थराइटिस, जो भी रोग आप संभव है घुटने के, उसमें सब होगा। उसको अगर मॉडर्न साइंस की बात माने तो हर चीज का मेटाबॉलिज्म होता है। जब मेटाबॉलिज्म कहाँ हुआ, वो तो घटाघट घटा पे पी लिया, कहाँ सलाइवा कहाँ मिक्स हुआ, सलाइवा तो मिक्स ही नहीं हुआ। सलाइवा की निकालने की सिक्रेशन की गति है और पानी पीने की आपकी गति है, आपने मुंह में तो रखा ही नहीं, सीधे कहाँ चला गया, सीधे आपके गले गए, एसोफेगस में गया। एसोफेगस तो ना सलाइवा दे रही है, सलाइवा तो केवल मुंह में है, ये पहला पाचन कर रहा है। अगर ये नहीं सलाइवा मिक्स कर रहा है तो उसका पाचन कैसे होगा, फिर स्टमक में चला गया, स्टमक में सीधे वैसे चला गया, बिना इसके चला गया, स्टमक में चला गया तो स्टमक क्या है, चर्निंग करता है, स्टमक में एडी नहीं हुआ और स्टमक से जल्दी निकल गया, तो उसका जो कहते हैं गैस एम्प्टिंग पीरियड घट गया, जल्दी से पेट चला गया वहां से। तो आपको एसआई क्यों कहें, एसआई भी कर दो, बिल्कुल एसआई ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जाओ जैसे तुम बहुत तेजी से आए हो जाओ, वैसे चला गया। अल्टीमेटली कहाँ चला गया, अब उसमें एसिड मिल कहाँ मिला है, एसिड मिल चुका है, कहाँ पर मिला है उसको, स्टमक में मिला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंच गया सारे जोड़ों में, सारे जहां वहां होगा सब जगह वो परेशान करने लगा होना। ये सिस्टम चेंज करना है, ये इसके पहले नेचुरोपैथी की बात है, ठीक है। एनीवे हम लोग आगे चल रहे हैं इसमें। जब तक अतः पूर्ण ढंग से कहा जाता है कि बीमारी कोई भी आवश्यक उपचार अवश्य करें। स्टमक को ऑलवेज ट्रीट, यानी स्टमक के 2-3 पॉइंट पर जरूर, ST36 है, बीच बीच में टोन कर लीजिए, CV12 2 पॉइंट बहुत बढ़िया है, CV12 ST36 आप और भूल जाए तो ये दो, और ST25 यहाँ आया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो ST25 को बाहर निकालिए ताकि वो नीचे चले जाए, तो सेडेट कर दीजिए ताकि वो बाहर चला जाए। लेकिन टोनिफिकेशन में ST36 और CV12 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मानिए। प्रिवेंट डिजीज, रोग की रोकथाम करें। ओल्ट एंड नीडल्स ट्रांसपोर्ट के द्वारा रोगों को शरीर में आने से रोका जा सकता है। रोग के उपचार में पहले बाद में ओल्ट एंड नीडल्स का उपचार करके स्प्लीन एंड स्टमक की क्षमता बढ़ाई जाती है। The liver is the traitor of the 5 in organs and सुधा मैडम, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, आपका स्वागत है। थैंक यू। 5-7 मिनट और ले लें, खत्म कर दें इस बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। प्रिवेंट डिजीज, रोग की रोकथाम करें। ओल्ट एंड नीडल्स ट्रीटमेंट द्वारा ये लीवर इज द ट्रेटर ऑफ द 5 इन ऑर्गन्स एंड 6 यंग ऑर्गन्स। लीवर ट्रेटर का आक्रांता है, लेकिन ये सेंटेंस लिखा है सर ने, लेकिन ऐसा नहीं है केवल वो लीवर ट्रेटर तो है, आक्रांता है, कभी नाराज होकर होता है तब उसको आक्रांता है, अदरवाइज पिता तुल्य है, उसका बहुत बड़ा अहमियत है। वो आपको योजना बना रहा है, जब आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तब वो ट्रेटर है, जब आप कमजोर हो रहे हैं तब वो ट्रेटर है, जब वो उसको आपको डायरेक्शन ठीक से नहीं मिल रहा तब वो ट्रेटर है, अदरवाइज ट्रेटर नहीं है वो। लीवर इज द ट्रेटर ऑफ द 5। कैसे? लीवर की
अन्य ऑर्गन पर आक्रमण कर दे तो ओल्ट नीडीज फार्मूले में CV13 CV10 को निकाल दीजिए। लीवर बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई तो उसने सबको अटैक कर दिया, तो लीवर 13 LI LNR जोड़ देते, लीवर 13 को जोड़ दीजिए, CV13 को CV10 को निकालिए। CV13 कौन पॉइंट है? CV13 ऊपर का पॉइंट है, एसोफेगस और उसका जहाँ मीटिंग पॉइंट है स्टमक के, तो CV13 हो गया। CV10 आपका पॉइंट नीचे का, CV12 तो आपके पास है ही है। CV12 बीच को बैलेंस कर रहा है, हम तो बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, तो CV12 अपने काम कर लेगा। CV13 को ना निकाले, CV13 किसका पॉइंट है? आपका ड्यूडेनम का पॉइंट है। ड्यूडेनम और जहां मिल रहा है ड्यूडेनम और पाइलोरस, ये पॉइंट है। पाइलोरस जो पॉइंट है, स्टमक और ड्यूडेनम जहां मिल रहा है वो CV13 है। और CV13 वो है जो जहां पर आपका स्टमक और एसोफेगस मिल रहा है, वो CV13 है। CV10 आपका नीचे का पॉइंट है जो एसोफेगस और वो जो ड्यूडेनम और पाइलोरस को मिला रहा है, वो CV10 है। अब इन पॉइंट को छोड़ दो तो CV12 तो हमारे पास है ही है, तो उसमें दोनों को निकाल दिया, लीवर 13 को ऐड कर दिया, इससे लीवर की रेक्टिफाई हो गई और उसने स्प्लीन की ताकत बढ़ा दिया। इसने लीवर 13 ने गलती इन्होंने क्या था, इन्होंने अपना पॉइंट दे दिया था उनको, लीवर 13 अपनी शक्ति दे दिया स्प्लीन को। लीवर 13 स्प्लीन का पॉइंट है, तो लीवर 13 को हम लोग इविल लीवर के ही चुराया और लीवर 13 को दे दिया और कहा कि ठीक है। तो लीवर 13 से क्या हुआ, शक्ति बढ़ गई किसकी? स्प्लीन की। अगर लीवर द्वारा स्प्लीन पर आक्रमण होकर बीमारी होती है तो स्प्लीन को टोन करते हैं और ओल्ड नीडिड फार्मूला में लीवर 13 जोड़ देते हैं। बस स्प्लीन को टोन कैसे करेंगे? हमारे पास अगर क्यों स्प्लीन को टोन करना हो तो 3 ही पॉइंट को यूज, बात अधिक नहीं, टोन करने की बात कर रहे हो, रेज नहीं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेजिंग एंड टोनिंग। बताइए, जल्दी से बताइए ताकि हम लोग आगे बढ़े। फिर वही बात, 0 नंबर किसी को नहीं मिलना है, सबको 10 में 10 मिलना है, चिंता मत सर करो। SP3 गुड। और UB20। हाँ, UB20 वेरी गुड। और एक पॉइंट और है जो बहुत SP6 बढ़िया पॉइंट है स्प्लीन का, SP6 यस SP6 बहुत बढ़िया पॉइंट है वो। SP6 कभी मत भूलिए। SP3 से अधिक पावरफुल पॉइंट है वो, मैं बता रहा हूँ, अब ऐसा मत सोचिए। SP6 बहुत डिजिटल पॉइंट भी है। है। Yes, sir. हाँ, डिजिटल पॉइंट भी है, डिजिटल नहीं पॉइंट। वही नहीं पॉइंट है, वो 3 का मीटिंग पॉइंट है, लीवर का, स्प्लीन का, किडनी का। हाँ, वहाँ तीनों जी, मेरिट जी, एक जी। साथ में रहती है। तीनों मेडिकल साथ में जाते हैं। हाँ भाई, आप कहें कि हम प्रधानमंत्री मोदी से मिले हुए हैं, किसने कहा, और किसी ने कहा कि हम उनसे भी मिले हुए हैं, अमित शाह से मिले हुए हैं, और उनका योगी जी से मिले हुए हैं, लीजिए तो पावरफुल कौन हो गया? वैसे कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ये, तो ये 3 मीटिंग पॉइंट है SP6, इसलिए SP6 बहुत इंपॉर्टेंट है। SP6 SP3 3 को टोन करिए। टोनिंग और रेजिंग में क्या अंतर था, वही मैं पूछ रहा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोनिंग एंड रेजिंग? जल्दी बताइए। तो नंबर खराब आने पर कोई खराब कुछ नहीं आना है भाई, ज्ञान बढ़ना है। आप कुछ बताएंगे गलत, आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने ये गलत बताया था और ये सही था। सर टोन करने में तो वो स्प्लीन की ताकत बढ़ जाएगी, रेजिंग में वो उसको सपोर्ट मिल जाएगा और ऊपर उठाना है, और ऊपर उठ जाएगा। रेजिंग माने बहुत नीचे गिर गई है। तो जैसे एक तो आप खड़े हुए हैं, मैं कहीं कुएं के मेड़ पे खड़े हुए हैं, तो आपको कहीं टोन करना है, यानी आपकी ताकत बढ़ाना है, तो आपको 2 सीढ़ी और चढ़ा देना है, ठीक। स्प्लीन नीचे हुई, कुएं में गिरी हुई है, तो उसको हाथ पकड़ के और ऊपर उठाना है। स्प्लीन सिंकिंग में रेजिंग का कंसेप्ट आता है। सिंकिंग जब होती है, सिंकिंग माने डूब गई, सिंकिंग माने डूबना, तो डूब गई है स्प्लीन, तब उसको टोन करना है। क्लियर? तो वो सिंकिंग में हम लोग, और वो सिंकिंग में रेजिंग करते हैं, तो रेजिंग में हम लोग पॉइंट और ऐड करते हैं। कोई बताना चाहेगा? मैडम बता सकती है, सुधा मैडम आप भी बता सकती हो, अगर बताना चाहो तो बता सकती हो, कोई वो नहीं। अरुणा मैडम, अनिल शर्मा मैडम, अगरकर मैडम, कोई बताए। 2-3 पॉइंट क्यों, देखिए कौन स्पीड सा SP 36 है? स्टमक सर 36 नहीं, सर क्या बोला? कौन सा पॉइंट सबसे पावरफुल पॉइंट है पूरे पूरे शरीर में, सबसे बड़ा पावरफुल? सर SP6 ही है। सर GB20। सर UB20 21 कोई बोला,
गवर्निंग वर्सेस 20 गवर्निंग यस, गवर्निंग वर्सेस, भाई यांग से बड़ा तो कोई नहीं है ना। तो यांग जो सबसे जी बड़ी सर। शक्ति है, यांग में यांग कौन है? जो कंट्रोलर यांग है, और कंट्रोलर यांग में सबसे ऊपर कौन है? 20। यस सर। तो GV20 से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि अगर हाई बीपी है तो GV20 को टोन नहीं करना है। हाई बीपी में GV20 को टोन नहीं करना है, उसमें मेथी लगा दीजिए। एक उससे जस्ट नीचे ऐसे ऐसे सोचा करिए, ऊपर धरातल में वो नीचे एक GV1 रखा हुआ है। GV1 और GV20 एक ही एक्सिस पर है। एक्सिस वाला सिद्धांत भी आप लोग थोड़ा बहुत याद रखिए। किडनी, हार्ट, लंग्स ये एक्सिस में है। उसी तरह GV1 और GV20 एक्सिस में है, नीचे है, और वहां सहस्त्रार चक्र है। याद करिए, मूलाधार ट्रेटाइस 4, अरे सॉरी सेमेस्टर 4 सहस्त्रार और मूलाधार। सहस्त्रार कौन है? GV20, और मूलाधार कौन है? GV1 मूलाधार है। तो मूलाधार, अंतर समझिए, तो मूलाधार सहस्त्रार दोनों एक ही वो कुंडलनी के पॉइंट है। कुंडलनी और सहस्त्रार को एक ही माना गया है। कहा कि वो पिता और माता के स्थान पर है, और माता पिता दोनों एक होते हैं, नहीं होते हैं ना परिवार में। परिवार को याद रखोगे, आपको बहुत बढ़िया थ्योरी आएगी। कहीं भी रहो, परिवार को याद रखो। परिवार जो है आपको शक्ति देता है समझने की, सोचने की, सबकी। तो परिवार, मान लीजिए परिवार में माता पिता दोनों का बहुत बड़ा रोल है, और दोनों बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। तो GV1 GV20 2 पॉइंट, और एक हमारे पास जो अभी मैडम बता रही थी, गरिमा मैडम, वो CV6 हाँ, वो भी ऊर्जा का सागर है। लेकिन ऊर्जा का सबसे बड़ा पॉइंट केवल है GV20। एनीवे, तो वो उसको आप लोग तीनों को टोन कर दीजिए। हो स्क्रीन रेस कर गई। टोनिंग तो हम लोग समझ गया था, टोनिंग में SP3 SP6 और UV20 3 पॉइंट। लेकिन अगर हम रेजिंग की बात करें तो GV1 एक पॉइंट और भी है, आप लोग नोट कर लीजिए, कभी यूज कर लीजिएगा। UV35 बढ़िया पॉइंट है। UV35 वो भी यूज होता है रेजिंग में, लेकिन फिर भी रेजिंग के लिए द पॉइंट है। इस स्प्लीन स्टमक को टोन करने से सैकड़ों होने वाले रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। ये GV4 यूज नहीं करेंगे क्या? ना, ओके, ये सब रेजिंग के पॉइंट बात कर रहे हैं। वो कई चीजों का बैलेंसिंग के पॉइंट पे है, लेकिन रेजिंग का पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ तो केवल एक ही धर्म है अभी हमको, है ना। कौन तेज है इस पर नहीं, कौन बलशाली है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे भाई कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, कोई बहुत बड़ा, यहाँ पर ताकत की बात है कि कुएं से निकालना उसको, तो जो सबसे अधिक ताकतवर होगा वही करेगा, जिसके मसल होगी। और खिलाड़ी बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन नहीं, उसको नहीं यूज करना है, इसको यूज करना है। तो यूजेस ऑफ Old-10 फॉर्मूले। Old-10 पॉइंट्स treat gastrointestinal disease all types with a little addition of suction. The same can be used for liver key stagnation. Liver attack the stomach, cold pain at one, food stagnation, blood stasis, uterus painful. यानी इन सब, देखिए ये है कह रहा है, it treats internal disease, it treats external disease, it treats gynecology. In other words, it treats the nervous system, it is digestive system, it is the endocrine system. कौन सा सिस्टम बचा? गायनी सिस्टम। 2 सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 सिस्टम बताइए, सबसे बेस्ट सिस्टम शरीर का कौन है? सबसे एंडोक्राइन सिस्टम पावरफुल, नहीं? सेकंड नर्वस सिस्टम, उसको कैसे बोल रहे हैं? मेरे ब्रेन नर्वस सिस्टम नंबर 1, उससे साथ आप एंडोक्राइन बोलिए। नंबर 2 पे आप बोल दो, साथ उसके साथ बोल दो, लेकिन नर्वस सिस्टम को तो भाई कभी नहीं बोलेंगे। और 3rd नंबर पर अगर कोई कहेंगे किस कौन सा है सिस्टम? 3rd नंबर पे गायनी, यस, गायनी सिस्टम। 3 सिस्टम ही हो गई। तो कह रहे कौन सिस्टम बचा? इंटरनल एक्सटर्नल डिजीज, गायनी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इन नर्वस सिस्टम यूज दिस फार्मूला इन hemiplegia, traumatic paralysis, epilepsy,
neurasthenia. Endocrine system use this formula in blocked menstruation, painful menstruation, menopausal syndrome. आपको कितना बढ़िया वो दे दिया इन्होंने. Cause of all three above problems and loss of regulatory endocrine system. तो endocrine system इसी से आ गया, क्योंकि गायनी सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है. कौन सा गायनी में चाहे आप ग्रोथ हार्मोन से लेकर के और पिट्यूटरी का कोई रोल बता दीजिए जो ना होता हो उसमें, एफएसएच से लेकर के और एलएच से लेकर के और ऑक्सीटोसिन से लेकर के और लैक्टोजन रिलीजिंग वाला जो हार्मोन है उसके लेकर के कहाँ नहीं यूज है, सब जगह तो वही छाया हुआ है. पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड. तो गायनिक केसेस में ऊर्जा की कमी, कॉज ऑफ ऑल थ्री प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ रेगुलेटरी. ऊर्जा कमी, कमजोरी, रक्त कमी और सभी प्रकार के ट्रेन होते. 3 दरवाजे, सड़कें 2. 3 दरवाजे अब सुन लीजिए बढ़िया. 3 दरवाजे कौन है? CV13, CV12, CV10 आर द 3 गेट्स. ये आप लोग सबको, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ये आप लोग अपने यहाँ इसको बगल में लिख करके टांग दीजिए या फोटो करके टांग दीजिए. कॉपी कराइए, अधिक नहीं करना, लिखना नहीं है, फोटो करिए और एक प्रिंट आउट निकालिए. 3 दरवाजे हैं. CV13 कंट्रोल्स द गेट बिटवीन एसोफेगस स्टमक, ऊपर वाला. CV12 कंट्रोल्स द गेट बिटवीन बॉडी ऑफ स्टमक, फंडस एंड पाइलोरस. CV10 कंट्रोल्स द गेट बिटवीन पाइलोरस एंड ड्यूडेनम. 2 गलियां हैं, 2 स्ट्रीट है, 2 सड़क है. ST25 आर द 2 स्ट्रीट्स, यही लेफ्ट एंड राइट वाली. ST25 इज स्ट्रीट बिटवीन ड्यूडेनम एंड असेंडिंग कोलोन. ड्यूडेनम से लेकर असेंडिंग कोलोन तक कहीं होगा तो ये पहले दरवाजे खोल दिए, फिर 2 गलियां आ गई. एक वाहन है CV6 वेसल, एक वाहन CV6 जिसको बोलते हैं CV6, अभी मैडम बोल रही थी ये वाहन है, वेसल है, और 2 हमारे ड्राइवर हैं ST36. याद रखिएगा. और ड्राइवरों को नाम भूल जाइए, ST36 को याद रखिए, और वेसल को भूल जाइए, CV6 वेसल को याद रखिए. सब गलियों को भूल जाइए, चाहे कोई भी गली का है, कितनी भी हो, चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, कोई भी हो, सारी गली छोड़ जाइए. ST25 गली याद रखिए और 3 दरवाजे, CV13, CV12, CV10. दिस इज द फंडामेंटल. ये इतना बढ़िया दिया हुआ है, ये है सब लिखा हुआ वहां, लेकिन चाइनीज में अलग अलग जगह लिखा हुआ. खेमका सर ने उसको. 2 डायरेक्टर, अभी और सुनिए. 2 डायरेक्टर कौन है? P6 ये डायरेक्टर ऊपर कर रहा है. 10 बिंदु मिलकर वोल्ट एंड नीडल्स कहलाते हैं. अगर रोगी के GIT में वक्ष क्षेत्र में भोजन अवरुद्ध हो जाए तो दोनों हाथों के P6 दबाइए. भोजन यहाँ आया है तो P6 क्या है? हम लोग डिजिटल पॉइंट हम लोग बोलते हैं ना उसको. P6 दबाइए तो भोजन आगे की ओर होगा. रोगी के CV13 पे उपचार दीजिए तो भोजन छाती से नीचे जाएगा. 12 पे उपचार दीजिए तो आप पाइलोरस तक जाएगा. CV10 पे दीजिए तो ड्यूडेनम में चला जाएगा. ST25 को कहिए तो असेंडिंग कोलोन तक चला जाएगा. और CV6 पे उपचार देंगे तो सब वाल्व से ऊपर की ओर प्रवाहित हो, आवश्यक ऊर्जा देगी. ST36 पर भोजन. क्लियर हुआ? ये फंडामेंट ऐसे बताया कि ऐसा, ये है ना कहानी की तरह. बोलिए, ये कहानी है. कहानी से कम लग रही क्या? कितना कहानी, ऐसे ऊपर से आया, ऐसे ऐसे चला गया. ये फंडामेंटल है. तो उन सब पॉइंट को मत भूलिए और खेमका सर को निरंतर याद रखिए. उनकी ऊर्जा को स्मरण करिए और उनके उन सूक्त वाक्य को ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन. इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. मैडम हमारी आ चुकी है, सुधा पाठक मैडम हमारी फैकल्टी जो है. सेकंड के लिए बस हम लोग 2 मिनट, बस केवल 2 मिनट का ब्रेक.